अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, स्पेशली दराज पर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस खड़ा करके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। मैंने अपने चैनल पर दराज की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखा रहा हूँ कि आप दराज पर ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, जीरो से एडवांस लेवल तक। अगर आपने मेरी पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप लाजमी देखें। उसमें मैंने मुकम्मल दराज की ड्रॉप शिपिंग बताई है कि आप दराज पर ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं और दराज का स्टोर कैसे बना सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप दराज पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग दराज का स्टोर तो बना लेते हैं, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात प्रोडक्ट को लिस्ट करने की आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट की लिस्टिंग सही नहीं होगी तो प्रोडक्ट अच्छी तरह से रैंक नहीं कर सकेगी और आपको प्रोडक्ट पर ऑर्डर्स भी बहुत कम आएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा कि आप किस तरह से प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं ताकि वो दराज की सर्च में भी आए। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो दराज का स्टोर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको दराज का स्टोर बनाना नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने मुकम्मल तरीके से बताया है कि आप दराज का स्टोर कैसे बना सकते हैं। दराज का स्टोर बनाने के बाद हमारे सामने जो पॉइंट आता है वो है प्रोडक्ट को लिस्ट करना। तो प्रोडक्ट को हमने कैसे लिस्ट करना है वो भी मैं आपको एक एक चीज प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, अच्छी तरह से चीजों को समझना है। जैसे कि यहाँ पर एक आइकन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और एड प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर देना है। तो एड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर आपने इस प्रोडक्ट का नाम लिखना है और प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपकी कीवर्ड सर्चिंग। मतलब कि आपने प्रोडक्ट का वो नाम रखना है जो कि सर्च में भी हो और ट्रेंडिंग हो। तो वो आपने कैसे पता करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपने अपनी दराज की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो दराज को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का रिलेटेड सर्च करना है। मैं एक घड़ी की प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ट्रेंडिंग नाम चाहिए। ट्रेंडिंग नाम को हम कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है वॉचेस। जैसे कि ये दराज हमें बहुत सारी सजेशन दे रहा है। ये जो आपके सामने टॉप 5 पर जो सजेशन आ रही हैं ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो स्मार्ट वॉच के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्मार्ट। तो ये देखिए, मैंने सिर्फ स्मार्ट सर्च किया है और मेरे सामने कितनी सारी कैटेगरीज आ गई हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस फॉर बॉयज, स्मार्ट वॉचेस फॉर गर्ल्स। तो जैसे कि जो नंबर 1 पर जो ट्रेंडिंग में है वो है स्मार्ट वॉचेस फॉर बॉयज। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि हमारे सामने वॉचेस की लंबी सारी लिस्ट आ गई है। तो इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट की थोड़ी सी सर्चिंग करनी है। इसी तरह आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रखना है। और इस तरह हम एक और नाम रख लेते हैं, जैसे कि आप कोई सर्च कर रहे हैं मोबाइल कवर, तो मैंने सिर्फ मोबाइल लिख लिया है। तो मेरे सामने यहाँ पर जो नंबर 1 पर जो आ गया है मोबाइल कवर, तो जो मोबाइल कवर का कीवर्ड है वो ट्रेंडिंग में है। आपने सिर्फ सिंपल सा अपने प्रोडक्ट का नाम रखना है जो कि टॉप 5 कीवर्ड्स में आता हो। जैसे कि हमारे पास टॉप 5 में आ रहा है मोबाइल फोन, मोबाइल कवर, तो इस तरह आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रखना है। तो जैसे कि मोबाइल कवर जो ये ट्रेंडिंग में आ रहा है, इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट की सर्चिंग करनी है, अपनी प्रोडक्ट का ट्रेंडिंग नाम चूज करना है। तो जैसे हम स्मार्ट वॉच को लिस्ट करने जा रहे हैं, तो हमने स्मार्ट वॉच का जो कीवर्ड ट्रेंडिंग कीवर्ड पकड़ा है वो है स्मार्ट वॉचेस फॉर बॉयज। तो इसी तरह आपने अपने वापस दराज के स्टोर में चले जाना है। तो देखिए, मैंने वही नाम रखा है स्मार्ट वॉच फॉर बॉयज। तो आपका ट्रेंडिंग नाम तो सिलेक्ट हो चुका है। तो दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो है कैटेगरी। बहुत से लोग अपना नाम भी सही लिख लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सही अच्छी तरह से लिस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो होती है कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, उसी कैटेगरी को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने कैटेगरी को बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस ही कैटेगरी की आपकी प्रोडक्ट होगी उसी तरह लोगों को दिखाएगा। जैसे कि मैं घड़ी को सेल कर रहा हूँ, तो मैं घड़ी के रिलेटेड ही अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा है स्मार्ट वॉचेस फॉर बॉयज, तो इसी वजह से दराज हमें बता रहा है कि भाई ये वाली चीज ट्रेंडिंग में है। तो जैसे कि ये नंबर 5 पर जो हमें दिखा रहा है टेक्नोलॉजी स्मार्ट वॉचेस, यही कैटेगरी है मेरी घड़ी की। तो मैं इसी कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ। तो कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने अगला स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह को ऐड करना होता है। यहाँ पर आपने एक एक चीज को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, फिर ही आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से रैंक कर सकेंगे। तो दराज यहाँ पर आपको अपना एआई असिस्टेंट भी दे देता है। कुछ लोग उर्दू में भी दराज में प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पर उर्दू में भी लिख देना है। इसके बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट इमेज। आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है आपने। तो जैसे मेरे पास ये इमेजेस पड़ी हुई है, इतनी सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे पिक्चर्स को मैंने ऐड कर लिया है, तो
इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है अपलोड वीडियो। आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई यूट्यूब लिंक है या कोई मीडिया सेंटर है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप ना भी डालें तो कोई भी इशू नहीं आता। तो इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड सिलेक्ट करना होता है, अपनी प्रोडक्ट की डिस्प्ले टाइप रखनी होती है। तो यहाँ पर हमने शो मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपने ब्रांड का नाम रख लेना है। देखिए, ब्रांड आपने तभी रखना है अगर आपकी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड के रिलेटेड हो। अगर आपकी प्रोडक्ट लोकल है, आपकी प्रोडक्ट का कोई भी ब्रांड नहीं है, तो आपने कोई भी ब्रांड नहीं रखना। तो इसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट का डिस्प्ले टाइप रखना है। अगर आपको अपनी किसी भी प्रोडक्ट का डिस्प्ले टाइप नहीं पता तो आप किसी भी एआई से पूछ सकते हैं कि आप उसको अपनी प्रोडक्ट बताएं कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, उसका मैं डिस्प्ले टाइप क्या रखूं। अगर आप किसी सप्लायर से ले रहे हैं तो आप उससे भी इसकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। अब मैं हर चीज आपको दिखा तो नहीं सकता, आपने खुद भी थोड़ी मेहनत करनी है। आप जिस भी सप्लायर से चीजें ले रहे हैं उससे आपने इसके रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स वगैरह ले लेनी है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है प्राइस स्टॉक वेरिएंट्स। तो इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ऐड करनी होती है। आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इस तरह से रखनी है कि ना वो बहुत कम हो ना वो बहुत ज्यादा हो। आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट डालकर अपनी प्राइस रख लेनी है। जैसे कि मैं प्राइस रख रहा हूँ 2200, तो यहाँ पर आपने अपनी स्पेशल प्राइस भी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर आपने अपना स्टॉक ऐड करना है। आपने बताना है कि आपके पास कितना, जो भी आपकी प्रोडक्ट है तो आपके पास उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा होगा सेलर एसकेयू। बहुत से लोग इस ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपने इस ऑप्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये इसलिए होता है कि कल को आपको ऑर्डर आना शुरू हो गए, आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होना शुरू हो गई, तो आपको उस प्रोडक्ट को ट्रैक करने में आसानी हो। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के नाम के रिलेटेड ही इसका सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वाचिस 01। यहाँ पर लिखा होगा फ्री आइटम्स। फ्री आइटम्स वो होती हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के साथ आप कस्टमर को क्या चीजें फ्री में देना चाहते हैं, तो ये आप चीज लाजमी ऐड करना ताकि कस्टमर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो कहे तो मुझे ये चीज फ्री में मिल रही है तो मैं इसी चीज को ऑर्डर करता हूँ। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मतलब कि मेरी टेक के रिलेटेड प्रोडक्ट है, मैं अपनी घड़ी को सेल कर रहा हूँ, तो घड़ी के साथ जो चार्जर है वो मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्री स्ट्रैप्स। तो अगला जो आपके सामने स्टेप आता है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। अगर आप किसी सप्लायर वेबसाइट से ले रहे हैं तो वहां से आपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। अगर आप किसी लोकली सप्लायर से ले रहे हैं तो आप ये अपना डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की डिटेल्स के मुताबिक एआई से भी लिखवा सकते हैं या आप खुद भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये वाली प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड हो चुकी है। ये ऊपर मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा आ रहा है और इसके नीचे ही मेरी प्रोडक्ट की तस्वीर आ रही है। तो ये चीज आपने लाजमी ऐड करनी है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है शिपिंग वारंटी। आपने अपनी प्रोडक्ट की वारंटी बतानी होती है कि आप कस्टमर को कितने टाइम की वारंटी दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा होगा वारंटी, यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट की वारंटी रखनी है। जैसे कि मैं अपनी वॉच की 1 महीने के लिए वारंटी दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपने अपनी रिटर्न पॉलिसी भी ऐड कर देनी है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होगा कि उसके कितने दिन बाद आप अपनी प्रोडक्ट को वापस ले सकते हैं कस्टमर से। तो इसके बाद आपने सारी डिटेल्स को रीचेक कर लेना है कि कोई चीज मिस तो नहीं हुई। अच्छी तरह से आपने अपनी डिटेल्स वगैरह को चेक करके इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे कि सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हमारी प्रोडक्ट पब्लिश हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है यूर प्रोडक्ट हैज बीन अपलोडेड टू दराज बट नॉट येट विजिबल टू बायर्स। मतलब कि दराज ने आपकी प्रोडक्ट अपलोड कर दी है लेकिन अभी कस्टमर के लिए विजिबल नहीं की। जब भी विजिबल होगी तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर मैनेज प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं जो मैंने लिस्ट की हैं। ये प्रोडक्ट आपकी पब्लिश हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को दराज पर लिस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।